आइए सभी सुंदर साथ सभा का प्रारंभ राज श्यामा जी के सिमरन से करते हैं। सभी सुंदर साथ हृदय से धनी का नाम लेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा मेले में अगर खो जाए तो कैसे माँ पिता को बुलाता है, ऐसी ही ब्रह्म आत्मा धनी को तब तक पुकारती है जब तक उनके वो सन्मुख नहीं आ जाते। सिमरन की शक्ति बहुत है। मैंने पीछे भी एक बैठक में बताया था, अभी श्यामला जी के कार्यक्रम में मुझे स्टोन का दर्द हुआ, पथरी का, और इतना उसमें पीड़ा होती है कि राज्य दुश्मन को भी ना दे, असहनीय पीड़ा होती है। और ऐसी प्राण लेने वाली स्थिति जो होती है उसमें अगर मुझे किसी ने सहारा दिया तो वो राज श्यामा जी के सिमरन ने। डॉक्टर इंजेक्शन पे इंजेक्शन भी लगा रहा था तो भी आराम नहीं पड़ रहा था, तो मैं बस बोलता रहा राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, जब तक मेरे शरीर में ताकत थी, मैं बोलने की शक्ति थी। जब पीड़ा इतनी बढ़ गई कि बोला भी नहीं जा रहा था तो फिर ध्यान किया राज श्यामा जी का, और राज जी के ध्यान और सिमरन ने ही मुझे वो मुश्किल समय से निकाला। संध्या तक जब वो स्टोन निकल गया ना, जो अड़ा हुआ था, उस वजह से जो दर्द बना रहता है, तो जाके मुझे आराम पड़ा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। लेकिन तब तक धनी का ध्यान जब जब मैं करता था तो मुझे आराम पड़ता था या सिमरन में। उस घटनाक्रम से मुझे एक बात समझ में आई कि हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं पता यहाँ क्या कब हो जाए। अब स्टोन का दर्द हुआ तो मैं दिल्ली से पत्थर खा के तो आया नहीं था, है ना, बिल्कुल स्वस्थ आया और एकदम से ऐसे हो गया। तो कभी भी कुछ हो सकता है, पहली बात। और जब भी कभी कुछ हो जाए तो ये दो ही चीज़ें आपकी सार्थक है, नहीं तो आपके प्रियजन भी आपके पास हैं और कुछ भी, जो भी कुछ है सब बेकार है। एक सिमरन और एक राज्य का ध्यान ही हमें हमारे मुश्किल से मुश्किल समय में निकालेगा, इसीलिए इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। तो उसकी शक्ति मैंने महसूस रिसेंटली ही करी है, इसीलिए मैं आप सबको इसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ। आइए बैठक शुरू करते हैं। आंखें बंद करके धनी को पुकारेंगे हृदय से। राज श्यामा जी, 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 राज श्यामा। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए। सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार मेहर
हम सब सुंदर साथ को आज एकत्रित किया है पुनः याद दिलाने के लिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ हमारा बरतार है। इस प्रकरण में इस चरण पर जो कहा मेरे पीयू जी फेरा सफल हो जाए, इस चरण पर ही हमें 4 दिन बिताने हैं, ऐसा राज जी ने मेरे हृदय में प्रेरणा दी है। ये चरण बहुत भारी है। चिंता है हमें इस बात की, सब चिंताएं हैं, पूरे दिन कुछ ना कुछ टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर, नेगेटिविटी, जाने क्या क्या चल रहा है। क्या इस बात की चिंता है मेरे पीयू जी फेरा सफल हो जा? नहीं है, होनी चाहिए। क्योंकि जिसको भी, जिस ब्रह्मात्मा को भी इस चरण की चिंता है ना, उसे और कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, सभी चिंताओं से मुक्त है। हम सब सुंदर साथ यहां बैठे हैं। अगर मैं प्रश्न पूछूं कि हम में से किस किस ने श्री युगल स्वरूप के दर्शन किए हैं, हम में से किस किस सुंदर साथ ने परम धाम के दर्शन किए हैं? सभी राज्य को मानते हैं? नहीं किए? क्यों नहीं किए? होते नहीं क्या? होते? क्या पता होते ही ना हो, इसलिए हम सबको नहीं हुए भाई, वरना कोई तो एक जना हाथ खड़ा करता ना। अगर इतनों को नहीं हो रहे, इसका मतलब होते नहीं होंगे ना। होते? प्रमाण है इस बात का। धनी देवचंद्र जी को हुए, कहां पर हुए? कहां पर हुए? श्याम जी के मंदिर में, प्रवाहियों के मंदिर में। हाँ, श्री इंद्रावती जी को दर्शन हुए? हुए? 313 में से एक कोई था, दर्द हुआ? कहां हुआ? हवसा में। कितनी बुरी जगह है। राज्य किसी को भी वो जगह ना दिखाए, वहां हो रहे हैं। लालदास जी को हो रहे हैं, छत्रसाल महाराज जी को हो रहे हैं, जितनी 500 जुलजुलाहट सखियां बोली उनको हो रहे हैं। बड़े महाराज जी को हुए थे, परमहंस रामरतन महाराज जी को कहां हुए थे? कहां पर हुए थे? सोमेश्वर मंदिर में। सोनगिरी है ना दादा गुरु का स्थान, वहां से सोनगिरी गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर है सोमेश्वर मंदिर। बड़े महाराज जी की जीवनी में वे बताते हैं कि वहां पर उनको दादा गुरु ने दर्शन कराए, परम धाम के दर्शन कराए, सुखपाल के दर्शन कराए। नगन जड़ित सुखपालों में घूमते थे दिन रात। और फिर जब उनके द्वारा वो लीला हुई कि जब उन्होंने एक मृतक बच्चे को जीवित कर दिया, पता है ना ये प्रसंग, कि एक बुढ़िया के बच्चे को सांप ने काट लिया था। महाराज जी वहां से गुजर रहे थे, उसने पांव पकड़ लिए कि महाराज जी कैसे भी करो, मुझे नहीं पता, एकमात्र संतान है मेरी। तो जब वो छोड़े ही ना पाओ तो महाराज जी ने कहा सदगुरु महाराज सब सही करेंगे, सुबह तक इस बच्चे को छूना नहीं, छेड़ना नहीं। महाराज जी क्या कहते, हम तो कह के चले गए, गांव वालों ने कहा वो तो बाबा बोल गया, चल अब उठा इसे। कहते इसे हाथ ना लगाना। कह रहे थोड़े समय में पानी छोड़ देगी शरीर, तो कोई छुएगा भी नहीं। कहते मेरा है, मैं संभाल लूंगी, मुझे उस संत के आशीर्वाद पे विश्वास है। सुबह हुई, बच्चा खांस के उठ पड़ा। तब बड़े महाराज जी को दादा गुरु माने राजनारायण जी ने अपने पास बुलाया और कहा कि तू इतना बड़ा हो गया कि प्रकृति से खेलता फिरता, अब कौन बदले में जाएगा? कहते हम जाएंगे। तो कहते लेट जाए यहाँ पर। तो दादा गुरु ने जगह लीप कर, गोबर से लीप कर महाराज जी को वहाँ लेटाया। और महाराज जी कहते हैं जब मैं उठा तो सदगुरु के स्थान पर साक्षात राज्य महाराज थे। और राज्य महाराज ने कहा उठो रतन भाई, तुमसे कुछ बातें करनी है, तुम्हारे अंदर बैठकर कायमी की लीला करनी। बड़े महाराज जी को दर्शन हुए।
सरकार साहब को हुए, कहाँ पर हुए? कश्मीर में, टूरिस्ट स्पॉट। इसका मतलब होते तो हैं, हमें नहीं हुए। फेरा सुफल होगा? होगा सुफल फेरा? नहीं होगा। अगला जन्म? हम में से कौन कौन अगला जन्म लेना चाहता है? ये बात सही है। हाँ, ट्रेन में हर कोई बैठना चाहता, टिकट नहीं लेना चाहता। मैंने पूछा पैदल जाओगे तो नहीं, ट्रेन में जाएंगे। टिकट लोगे? नहीं। अगला जन्म नहीं लेना चाहते तो इसका मतलब इस फेरे को सफल करना पड़ेगा, और इस फेरे को सफल करना है तो कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। और हमारा दुख देखिए, मूल मिलावे में बैठे धनी के सन्मुख इस खेल को देख रहे हैं और एक बार भी हृदय में पीड़ा नहीं बन रही कि राज्य को देखना है। कोई एक रात भी ऐसी नहीं बीती कि तकिया गीला हो गया हो इस बात से कि आप मेरे पति हैं, आप मेरे प्राणाधार हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। सुंदर साहब जी, जिन 4 घर के सदस्यों से हम इतना प्रेम मोहब्बत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, ये तो इस कॉस्ट्यूम के तक हैं। अभी बजी चुटकी, कॉस्ट्यूम चेंज, दूसरे तन में गए तो ये पहचानेंगे हमें? हाँ, पिछले जन्म के पहचानने आते हैं। मिलने आया कोई आपसे कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं? ये कॉस्ट्यूम बदला, फिर नया, फिर इनको करते रहना प्यार, फिर कॉस्ट्यूम चेंज, फिर नया। 400 साल से यही तो कर रहे हैं। इस कॉस्ट्यूम, इस जो ये जिसे कहते हैं हम चोला कहते हैं, आत्मा के वस्त्र कहते हैं शरीर को, जिसको हम सब कुछ माने बैठे हैं। समस्या यहां पर है, इस चोले को सब कुछ मान लिया, जबकि वाणी तो बहुत ऊंची बात कहती है। संसार के धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि ये शरीर क्या है? आत्मा का चोला है, कपड़े हैं, वस्त्र है। जिस प्रकार सुबह नहा धोकर पुराने वस्त्र हम फेंक देते हैं और नए वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही आत्मा ही बदलती रहती है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन इससे कितना प्रेम है, इससे जुड़े लोगों से कितना प्रेम है। लेकिन क्या हो रहा है इस चक्कर में? फेरा बेकार हो रहा है 400 साल से। तो इन 400 साल में हमने भले ही बहुतों से प्रेम किया होगा, बहुतों को अपना माना होगा, लेकिन हमारा और राज्य का अनादि का संबंध है। एकमात्र सत्य अगर हमारे जीवन में कोई है तो वे है। नहीं यकीन आता तो अगले जन्म में मिलते हैं, देख लेना कौन कितना निभाएगा। देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो हमने बहुत देख लिया। अगर राज्य ही एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, एकमात्र सेंटर ऑफ अवर लाइफ है, तो हृदय में पीड़ा होनी चाहिए कि हमें क्यों नहीं दिखे अभी तक। मुझे बहुत दुख होता है कि निजानंद में आने के बाद भी हम निज के आनंद में नहीं आए। सुंदर सा दुखी है, परेशान है। हमें तो, हम निजानंदी हैं, हमें तो सुख के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है, निज से ही आनंद उत्पन्न होता है। श्री इंद्रावती जी की पूर्णतः मुलाकात कैसे हो रही है? धनी को हृदय में ही बैठाकर हृदय में ही मिल रही है ना। अर्श क्या दिल मोमिन है ना, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, अंदर ही अंदर मिल रही है। मुझे बड़े महाराज जी की जीवनी बड़ी अच्छी लगती है। कई बार होता ही है, जैसे पन्ना दरबार में भी श्री जी को सुंदर से आतंक करते थे तो चुपाई आएगी ना, ए भी लगे दुख देन। ऐसे ही शेरपुर में सुंदर से आतंक करता था तो महाराज जी मिजाहिदपुर आश्रम चले जाते थे। मिजाहिद वाले पुरतंग करते थे तो शेरपुर, और दोनों करे तो जंगल में जाके ध्यान में बैठ जाते थे। अपने हृदय में से धनी को प्रकट किया और मुलाकात हो रही है और बात बन रही है। हम क्यों नहीं पूर्ण हो जाएं?
कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर वे दिखते हैं तो दिख क्यों नहीं रहे, वहां पर हम, इस बात पर हम फोकस करेंगे आज की सभा में। इसका पहला कारण प्राणाधार सुंदर साथ जी, खेल सच लग रहा है, दावे तो बड़े बड़े हैं। कहां बैठे हैं हम सब इस वक्त? मूल मिलावे बैठे? पक्का? कोई ऐसा तो नहीं किसी दरवाजे से बाहर निकलकर खेल में आए थे? उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम, नहीं, वहीं बैठे? कहां बैठे हम मूल मिलावे में? लग क्यों नहीं रहा फिर इतनी चिंताएं क्यों हैं? अगर आज सभा हो जाए 12 बजे तक सब उठ के चल देंगे। अरे मूल मिलावा तुम रखो, हमारी गाय भैंसों को सुबह कौन करेगा? दावा बहुत बड़ा है, बात बहुत बड़ी कर रहे हैं। मैं आपको देखी बात बताता हूं। एक सुंदर साहब थे, मैं नाम नहीं ले सकता, ध्यान बहुत करते थे, बीमार थे। मैं एक वैद्य को दिखाने उन्हें लेके गया, तो वैद्य को उन्होंने अपनी समस्या बताई, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा है, ये है, वो है, और क्या मेरे परिवार में भी इसको है, वो भी ठीक हो जाएगा, ये वो। तो कहते देखिए मैं दवाई लिख रहा हूँ, थोड़ा परमात्मा में भी विश्वास रखें और थोड़ा ध्यान। कह रहे ध्यान तो मैं बहुत करती हूँ, कह रहे लग नहीं रहा। कुछ ठहराव, वो वैद्य ज्यादा ठहराव में लग रहा था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? झूठ कहने से काम नहीं बनेगा, झूठ मानना पड़ेगा। लाभ तभी होगा, डॉक्टर ने दवाई दे दी, वाणी रूपी ज्ञान जो हमें दे दिया, हमने भी ले लिया, खाओ तो सही, मानो तो सही झूठ है। जब भी जीवन में कष्ट आए, समस्या आए, कोई भी अनुचित घटना घटे, कुछ भी अप्रिय हो आपके साथ, कुछ भी ऐसा हो जो आप नहीं चाहते जीवन में, जिससे हमें डिस्कंफर्ट होता है, उसी का नाम हमने दुख रखा हुआ है। नहीं तो दुख जैसी कोई चीज है नहीं इस वस्तु, इस ब्रह्मांड में दुख कुछ भी नहीं होता। जो भी हमें ना पसंद आए वो दुख है। तो जब भी कुछ ऐसा हो तो क्या मानिए कि ये झूठ है। हम तो मूल मिलावे बैठे। देखिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सद्गुरु मिले, सरकार श्री जैसे, जिन्होंने ऐसा किया पहले और बाद में हमें बोला। सरकार साहब के अपने सुपुत्र का जब धामगमन हुआ तो एक सुंदर साहब जो उनसे मिलने गए, उन्होंने मुझे अपनी बात बताई। कहते मैं सरकार के रूम, पहले हॉल में था जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा था, सुंदर साहब सब घेर कर बैठे हैं, माता जी भी बैठे थे, रो रहे थे। फिर मैं सरकार साहब के कमरे में उनसे मिलने गई। कहते सरकार ये क्या हो गया? कहते क्या हो गया? ब्रिज से रास से यही तो देखने आए थे, उम्मीदा ना हुई पूर्ण धाक मन मेरे, यही तो था। ब्रिज में नहीं देखा था ना 11 साल 52 दिन में। तो यही तो देखने आए थे। कहते उन्होंने मुझे पूरी ब्रिज लीला सुनाई। किसने सुनाई? सरकार साहब ने उन सुंदर साहब को। फिर कहते फिर पूरा रास का वर्णन किया। कहते फिर परम धाम गए, फिर ये देखने, इसलिए तो आए थे। तो ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, हम यहां है नहीं। कह रहे चलो जाओ, बाहर जाओ, बोलो मेहर सागर का पाठ करें, रोना बंद करें सब। बाहर गए, कहते माता जी रो रहे हैं, सुंदर साथ रो रहे हैं, मेरी कौन सुने, मैं बोल भी नहीं पाई। कहते फिर सरकार आए, फिर कहा नहीं मेहर सागर का पाठ करो, कोई नहीं रोएगा। सब एकदम चुप हो गए। फिर सब सुंदर साथ मेहर सागर करने लगे। और सागर जो मेहर का सो शोभा लिए, मान करके दिखाया, फिर हमें बोला। और हमारे घर में अगर कुछ हो जाए ऐसा एक सुंदर साहब ने मुझे बड़ी सुंदर घटना सुनाई। कहते मुझे लगता था मेरी सास जो है वो राज्य में है, बहुत राज्य की सेवा करना, सब कुछ करना। और उनकी शायद भाभी का धामगमन हुआ। कहते गेट से ही रोने लगी।
कह रहे भाभी तू बाहर आ तू रोज मुझे बुलाती थी, मैं नहीं आती थी, अब तू बाहर आ, मैं तभी आऊंगी। पड़ोस वाले कह रहे कहीं वो आ ना जाए इन्हें बोलो अंदर चले। अंदर कहते छाती पीट पीट के रो रहे, तू भाई तू क्यों नहीं मर गया, तू क्यों नहीं साथ में चला गया, अब तू क्या करेगा, ये वो। इतना हाय हाय मचाई, किसी ने नहीं मचाई। और बाद में जब भोजन परोसा गया ना, तो उनके भाई और उनको दो साथ में दिया गया, तो उनको ना गाजर का अचार नहीं दिया। भाई को दिया तो भाई वॉशरूम गया तो उठा के रख लिया ये सुंदर साथ कह रहे मैं अपनी सास को देख रहा हूं इतना दुख है हमें जीवन में। तो कुछ तो झूठ को झूठ नहीं, बहुत नहीं तो इतनी हाय तौबा, इतनी चिंता, इतनी परेशानी, थोड़ा सा बदलाव लाए। दो समस्या है राज्य के दर्शन में। एक, हम जो कह रहे हैं उसे मान नहीं रहे। अब कहनी सुननी रहनी हुआ चाहिए। झूठ मान रहे हो तो कुछ तो चिंता कम करो, कुछ तो दुखी कम करो, कुछ तो कहो राजी तेरी रजा में रहना, कुछ तो कहो कि राज्य जो तुम दिखा रहे हो वो सही है। और मैं आपको मूल मंत्र दे दूं तो ये कहो जीवन में जो भी कुछ हो जाए, कहते आपको मंजूर है ना, आपकी मर्जी से हो रहा है तो मुझे मंजूर है। आप अपने हिस्से का प्रेम करके देखें, जब राज्य की जो मेहर बरसेगी ना तो जीवन बदल जाएगा, क्रांति घटित हो जाएगा। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है हुक्म से तो हो रहा है ना, हुक्म से बाहर तो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर आप ऐसा कहने का दावा रखते हैं कि राज्य ये आपकी मर्जी से हो रहा है, मुझे मंजूर है, बस फिर देखिए। क्योंकि हो क्या रहा है, 400 साल से राज्य तो हमसे प्रेम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इसी कारण दुखी हैं, इसी कारण जागृत नहीं हो रहे, और इसी कारण बार पे बार जन्म लिए जा रहे हैं। सरकार साहब बहुत सरल बात बताते थे, ज्यादा कठिन नहीं करते थे। चितवनी लगानी है, सरकार कहते थे चितवनी कब लगती है, जब कोई दिल तड़पता है तो कोई मिलने आता है। अभी क्या तड़प लगी हुई है खेल की, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, तो फिर उससे मुलाकात कैसे होगी। इसे ठंडा कर दो, यहां का दुख शांत कर दो, कह के कि तेरी मर्जी मेरी मर्जी, मुझे मंजूर, ठीक। कुछ झूठ को झूठ मानना, पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, निंदा से बचना। जो कोई निंदा करे उसकी परछाई से भी दूर रहे। दूसरा, हमें कभी निंदा नहीं करनी। इसका क्या नुकसान है भला। देखिए, हम सब गलतियां करते हैं आगे पीछे, और क्या कहते हैं, राज्य महाराज माफ कर दो, राज्य महाराज बचा लो, राज्य महाराज अब की बार देख लेना। जब हम अपनी गलती की तो माफी चाहते हैं और दूसरे की उछालते हैं, तो राज्य कहते हैं अच्छा 2 लाइन मैंने एक बार भजन में लिखी थी, उसमें धनी ने कहा कि अपनी गलतियों की माफी तो बंद कमरों में मांग लेते हो, और दूसरों की गलतियों को सरे बाजार उछालते हो। ऐसी रहनी से तो राज्य नहीं मिलेंगे। इसकी एक और बहुत बड़ी समस्या है निंदा की। जब भी आप करते हैं और जब भी आप सुनते हैं तो खेल वापस सच हो जाता है। अगर रामपाल चोर है, आपने कहा या मैंने कहा, अब रामपाल सच है, इसका मतलब ये ब्रह्मांड भी सच है। तो हम सब सुंदर साथ जब भी मिले या एकांतवास में हो तो एक राज्य की बात हो, सत्य की बात करें। बहुत मुश्किल है नहीं, कोई और बात करे, ये छोड़ो ना, कोई राज्य की बात करते हैं, कोई वाणी की बात करते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी, जो भी कुछ आप बोलते हो, आपके मुंह से कान सबसे नजदीक आपका ही होता है। सारा दिन अगर हम झूठ की बात करेंगे, अगर निंदा की बात वही सुनेंगे, वही सच हो जाएगा। हो क्या रहा है, हम 5 कदम गाड़ी आगे धक्का मारते हैं और 10 कदम पीछे धक्का मार देते, तो गाड़ी कहीं पहुंची नहीं। हाँ, 1 घंटा वाणी पढ़ी, 4 घंटा निंदा कर ली, संसार की बातें करी, तो कुछ काम बना ही नहीं। तो हम प्रयास करें कि ना निंदा करें, ना निंदा सुने। कोई भी करे ना तो बोलो भाई आप हमारी बात करो ना, हम बुरे हैं ना। देखो ना, आप और मैं किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो उसमें ना आपको लाभ ना मुझे लाभ है क्या, उसको भी लाभ नहीं, वो तो सुन ही नहीं रहा।
तो बात बैठक वो, सुंदर साथ वो जो एक दूसरे की गलती बताए या अपनी गलती बताए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि निंदा रस संसार का सबसे मीठा रस है। पूरी रात करते रहिए, आनंद ही आनंद है, लेकिन विषैला है। बदलिए, स्वभाव को बदलिए। कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। गलत हूं तो मैं हूं, क्यों? तभी तो मुझे राज्य नहीं मिल रहे। मेरे और मेरे राज्य के बीच में कौन है? मेरे ही तो विकार आड़े आए ना। बड़े महाराज श्री या जितने भी परमहंस हैं, मैंने जितना भी मंथन किया उनकी जीवनी को, एक विनिंग एटीट्यूड जिसे कहते हैं ना, जीतने की जो आदत होती है जिनमें भी, उनका एक गुण मैंने क्या देखा, महाराज जी अक्सर क्या कहा करते थे, भाई झंडू दत्त तुम ही पात्र नहीं। जब भी किसी चीज की उन्हें प्राप्ति नहीं होती थी, कहते थे तुम ही पात्र नहीं, तो और मेहनत करो। तो हम और जगह कमियां देखने की बजाय यहां देखें कि हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। खेल बहुत ताकत लगा रहा है सच होने की, बार बात पे। तो हमें इसे बार बार झूठ करना, अरे हम तो मूल मिलाए बैठे, हमें ये बात विचारनी नहीं है, ये बात करनी नहीं है, ये बात सोचनी नहीं है, निंदा हमने करनी नहीं। एक दूसरा, प्रेम। हमारा प्रेम, हमारा हृदय सारा झूठ में लगा पड़ा है। 5% मम्मी को, 5% पापा को, 5% भाई को, 5% बहन को, 5% बीवी को, 5% बच्चे को, 5% सहेलियों को, सारा बांटते बांटते राज्य के पास खाली। फिर क्या कहते हैं, ध्यान में दिल नहीं लगता, नींद आती है, ध्यान यहां वहां जाता, जाएगा ही। आंखें बंद करते, दिल क्या है, देखिए मुंह झूठा है, दिल ईमानदार है। आपके सामने मैं रसगुल्ला रख दूं तो आप ऊपर से औपचारिकता कहोगे नहीं 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 खाना, दिल क्या कहेगा, उठा ले उठा ले उठा ले नहीं तो ले जाएगा दिल ईमानदार होता है ना। मैंने एक बार सामने अपने आंखों के होते देखा, एक सुंदर साथ के घर कोई गया, एक मतलब सुंदर साथ गए किसी के सुंदर साथ के यहाँ, तो उन्होंने सब कुछ व्यंजन बनाए हुए थे, खीर भी बनाई हुई थी, तो उन्होंने सब कुछ परोसा, खीर पूछना भूल गए तो कहते मैंने 2 पूरी भी कम खाई कि खीर मिलेगी, और खीर दे भी नहीं रहे तो कहते और आप ठीक है? कह रहे अरे आज तो बाल बाल बचे, गाड़ी इतनी नजदीक से गई जितना ये खीर पड़ी है हमारे गाड़ी इतनी नजदीक से गई, कह रहे ओहो खीर तो आपको दी नहीं प्राणाधार सुंदर साहब जी कुछ जीवन में बदलाव लाए, कुछ हृदय में दर्द हो राज्य को पाने का। सारी जगह हमने बांट दिया, एक राज्य के पास गए तो खाली है। अभी करना क्या, हम में और परमहंसों में क्या फर्क है कि जो भी प्रेम हमने संसार में किया उन्होंने सब समेटा और राज्य से कर लिया। बड़े महाराज श्री 1 साल की बिटिया को और अपनी पत्नी को छोड़कर निकल गए राज्य की प्राप्ति के लिए, और कब लौटे, जब उनकी बिटिया की शादी होने लायक थी, उम्र हो गई, तब राज्य को लेकर लौटे। धनी देवचंद्र जी ने इतनी मेहनत करी, श्री इंद्रावती जी ने इतनी मेहनत करी। हम घर में रह के कुछ तो झूठ को झूठ माने, कुछ तो समझे कि हाँ हमें घर में सेवा करनी है, लेकिन प्रीतम आत्म का प्रीतम, प्रीत मेरी उसी से है। और मेरी बात पे विश्वास ना करें, प्रैक्टिकल करके देखें। राज्य को प्रेम जब आप 1 गुना करते हैं तो वो कितना करते हैं, 10 गुना। मैं साध करूं एक बार, धनी जीजी करे 10 गुना, 10 गुना। और यहां तो संसार में तो ब्याज थोड़ी, मूल भी मारा जाता है। अरे तुमने किया तो किया ना, अभी क्या, अब ये तो गलत कर दिया ना। सरकार साहब कहते थे 100 बार किसी का सही करो, 1 बार गलत करो सारा रद्द कर देते। कर करके देख लीजिए जितना चाहे। अन्यथा अब थोड़ा देखिए, खेल ना छोड़ना नहीं है। खेल छोड़कर, हमें तो राज्य ने नहीं बताया जंगल जाना है, हमें नहीं बताया भगवा पहनना, हमें नहीं बोला माला फेरनी है। राज्य ने कहा खेल छोड़ना नहीं, जिन्होंने छोड़ने को कहा उसने फंसा दिया। बल्कि राज्य कहते छोड़ना नहीं, जाग कर देखना है, जागृत होकर कि नाटक है, धनी दिखा रहे हैं लाड है, कहां बैठ के देख रहे हैं, मूल मिलावे में। अब जब आप इतने जागृत हो जाते हो और आपके अंदर वाणी जाती है,
परिक्रमा ग्रंथ जाता है, श्रृंगार ग्रंथ जाता है। अब आपके अंदर कंपैरिजन भी आ जाता है कि ये अच्छा कि ये अच्छा, तो ये देखना है। अगर नेत्रों को सौंदर्य अच्छा लगता है तो उससे सुंदर कौन है? मनोकामना ही नहीं करी कभी। अगर श्रवणों को संगीत अच्छा लगता है, मधुर संगीत, तो परमधाम के संगीत से बढ़कर कौन सा संगीत है? संसार में भी ऐसे संगीत होता है कि आप सुनते जाइए, बोर नहीं होते कई कई दिन तक, फिर बोर हो जाते, फिर नहीं कभी सुनते उसे। ठीक है, इससे ऊपर स्वर्ग का संगीत बताया, जो अप्सराएं जब बजाती थी तो ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाया करती थी। इससे ऊपर योग माया का संगीत बताया, जहाँ ब्रज रास अखंड है। उसके ऊपर परमधाम का संगीत। और मेरे श्रवणों को तो जो सबसे सुंदर संगीत लगता है वो है राज्य की आवाज। जब धनी बोलते हैं, उनके शब्द, उनके स्वर कितने मीठे हैं। वो संगीत सुनिए ना। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, जाग कर देखना है कि ये खेल है। एक ब्रह्म सृष्टि के पास ऑप्शन है कि क्या देखना है तुमने, खेल के धनी, धाम के सुख लेने के खेल के दुख। ये स्पष्टीकरण वाणी करती है। उसके बाद चॉइस आपकी है। आप ही अपना स्वर्ग या नरक बनाते हैं, कोई और नहीं। वो कहते हैं ना भाई इसने मेरा जीवन नरक कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम ही अपना जीवन स्वर्ग, हमारी चॉइसेस से ही हमारा जीवन डिसाइडेड होता है। आपने सुबह उठकर क्या पसंद किया? सुबह उठ के व्हाट्सएप खोलना, फेसबुक खोलना पसंद किया कि वाणी खोलना पसंद किया? वो आपका दिन डिसाइड करेगा ना। आपने क्या चयन किया? आपको राज्य का प्रेम स्नेह चाहिए तो आप सेवा में गए किसी सुंदर साहब के, कि संसार के कृत में लग गए। नहीं, मौसा जी की शादी है तो 4 दिन पहले तो जाना पड़ेगा, हैं, रिश्तेदारों की शादी है। दावा इतना बड़ा। वो भी तो मोमिन थे जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्री जी के साथ चल दिए हमेशा के लिए। और हम तो कार्यक्रम हो राज्य का और शादी हो तो शादी में जाएंगे। कोई विरला ही मैंने देखा कि नहीं भैया कार्यक्रम है। कुछ तो होना चाहिए ना। मेरे साले साहब की शादी थी तो मंदिर में गोष्ठी थी। तो अब मैं घर का बड़ा था क्योंकि मेरे ससुर जी गुजर चुके थे। तो मैं घर का, वो पंजाबी में होता है सरवाला कहते हैं कि सबसे बड़ा है, इसको साथ रहना चाहिए दूल्हे के। और मैं मंदिर में हूँ। पहले गोष्ठी हुई, फिर बर्तन समेटने हैं, फिर झाड़ू पोछा करना है, फिर सब करते 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 6-7 बज गया। तो फिर बड़े सुंदर साहब ने कहा भाई जाओ, तुम्हारे घर में शादी है, अभी तक तुम यहाँ हो। तो मैं गया तो मेरे साले साहब घोड़ी चढ़ रहे थे। उन्होंने नाराजगी नहीं जताई मेरे से, कह रहे शुक्र है जीजू आप आ गए। आप ना भी आओ, आपका कुछ नहीं पता। आपकी दीवानगी का कुछ नहीं पता, ना भी आते। कुछ तो हम ऐसा ईमानदार हो राज्य को लेके, तब काम बनेगा। अगर हमारे हृदय में सच्ची चाहत है राज्य के प्रेम की तो मिलेगा मिलेगा। प्राणाधार सुंदर साहब जी इतनी सुंदर चौपाई है। महामती जी कहती हैं, श्री धनी जी के लागू पाए। हम सब सुंदर साहब मंदिर जाते ही रहते हैं अपने जीवन भर। पन्ना जी भी गए होंगे, बड़े महाराज जी के स्थान पर भी गए होंगे, और दादा क्या कहते हैं मंगलदास महाराज जी की भी समाधि पर हम गए होंगे, शायद बाबा दयाराम साहब की समाधि पे भी गए। हमने राज्य को जब भी प्रणाम किया, जब हम धनी के पांव लगे, हमने क्या मांगा और महामती जी क्या मांग रही है? ये जो फर्क है ना, वही फर्क हमारे जीवन में और इंद्रावती जी के जीवन में हो रहा है। इंद्रावती जी का जीवन कैसा है? दुख में सुख लेवे महामती। वे हवसा में भी इतने आनंद में हैं जितना हम एसी रूम के अंदर आनंद में नहीं है, जबकि इससे बुरी कोई जगह हो नहीं सकती। बाईजू राज जो है फंद में, मतलब किडनैप्ड है। फंद तो जो होता है ना, बड़ा शिष्टाचार वाला शब्द हो जाता है, मर्यादित। क्या है? किडनैप्ड है। अपने देश में भी नहीं है, पराये देश में, अरब में। अपने देश में तो सोचे भी कोई उम्मीद हो कि कोई छुड़ा लाएगा, कोई जा, आप सोचिए अरब में, मतलब पता ही नहीं कि कौन दिशा में है। भारत को छोड़कर दूसरे जितने आनंद में वो है, उतने भी हम अपने बच्चों परिवार के बीच में आनंद में नहीं है। कारण क्योंकि हमने राज्य से प्रणाम कर ये नहीं मांगा। क्या नहीं मांगा? मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, राज्य इस बार मेरा ये जन्म सार्थक करना है।
कुछ करो। मैं तो कहता हूं इंद्रावती जी की तरह एक चौपाई आती है जो मेरी सबसे प्रिय है। इंद्रावती जी की तरह हम ये क्यों ना कहें, राज जी जो चाहे करो मेरे साथ, चाहे कितने डंडे लगाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरे दिल का हाल बदल दो। जिस तरह से मैं परमधाम में आपको देख रही थी मैं आपको वैसे ही देखूं, और जिस तरह से आपसे बात करती थी वैसे बात करूं। उसके लिए आपको जो बनता है वो करो, लेकिन मैं नहीं बदल पा रही अपने दिल का हाल, आप बदल दो। और उसके लिए आपको जो करना है छूट दे दो आप राज जी को। और हम क्या कर रहे हैं पता है, इससे विपरीत हम डॉक्टर को ही कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ये दवाई लिख दो ठीक हो जाएंगे। हम डॉक्टर को ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये दवाई लिख दो। नहीं, मंदिर में जाके क्या कर रहे हो, राज जी ये कर दो, उसको उनको नहीं पता। हमारे पिछले 10 साल भी जानते, अगले 10 साल भी जानने वाले को हम क्या बता देंगे। जरूरत थी सुनने की कि वे हमें क्या बता रहे हैं, उस पर चलने की, हम उन्हें ही बताने लगते हैं। इसीलिए मंदिर में जब भी जाएं तो प्रार्थना ना करें, ध्यान करें और ध्यान में सुने कि धनी मेरे लिए क्या आदेश है, आप क्या चाहते हो मेरे से। और अर्जी करनी भी है तो यही करिए कि राज जी इस बार नहीं, ये फेरा बेकार ना जाए, मेरे पियू जी फेरा सफल हो जाए। जो पियू औल खाए मेरे पियू जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। जो पियू औल खाए मेरे पियू जी। और ये फेरा सफल तभी हो पाएगा जब आप दिखाओगे, अपने दर्शन कराओगे, आप मेरा मार्गदर्शन कराओगे। आपकी सहायता सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। क्योंकि सुंदर साथ जी जिसमें दुनिया में जिसे कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, हमारे यहां उसे अहंकार कहते हैं ये मैं कर सकता हूं, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस दुनिया में, हमारे यहां कहते हैं अहंकार। तो हमारे यहां क्या है, समर्पण। आप करवा दो धनी, आप चलवाओ, जो कहोगे जैसे करोगे मैं करूंगी, बल आपको देना होगा। जब मैंने पहली बार मेहर सागर की चर्चा सरकार के मुख से सुनी ना तो मैं डर गया। सरकार कहते भाई इंद्रावती पर मेहर हुई, पहली लहर आ रही है हफ्सा जाना पड़ रहा है, दूसरी लहर आ रही है पत्नी का त्याग करना पड़ रहा है, तीसरी लहर आ रही है फांसी की सजा हो रही है, मेहर चाहिए। मैंने कहा सरकार बाकी सब तो ठीक है, हमारा प्यार भी है ठीक है, बस मेहर ना करना। मैं डर गया। मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूं। बाद में समझ में आया कि इसके बिना काम नहीं बनना, इसके बिना राज्य नहीं मिलने। तो मेरा जीव बहुत ही डरपोक है, मैं दुख के दाह से भी डरता हूं। तो मैंने कहा जरूरी है तो दे दो, लेकिन ना अपने ना इश्क के इंजेक्शन लगाते रहना जिसमें दर्द ना हो। भाई पिटकर ही मिलना है तो पीट लो, लेकिन अपने प्यार की चादर उड़ा देना, अपना स्नेह का हाथ मुझ पर रखना कि मुझे महसूस ना हो। मेरा जीव बहुत डरपोक है, मैं सह नहीं पाऊंगा। आप अपना, क्योंकि मुझे इस बात समझ में आ गई श्री इंद्रावती जी के जीवन से, जीवनी से, कि इतना कुछ हो रहा है फिर भी वे मुस्कुरा रही हैं, फिर भी वो आनंदित है, फिर भी उन्हें राज्य चाहिए। क्या बात है, उन्होंने जितना दुख उठाया हम सब मिलके भी नहीं उठा सकते शायद, फिर भी उन्हें राज्य चाहिए। क्योंकि उनको वो इश्क मिल रहा है जिसके लिए हम सब ब्रह्मात्माएं जन्म जन्मांतर से प्यासी हैं। क्योंकि इश्क एक ऐसी पेन किलर है जो सभी दर्दों को ना सिर्फ बेअसर कर देता है, उसके ऊपर वो आनंद हमें देता है जिसके लिए आत्मा प्यासी है। मैंने कहा ठीक है, अब मेहर करिए लेकिन इश्क दे दीजिएगा। आपकी मदद के बिना नहीं होगा। तो जो पीऊ औल खाए मेरे पीऊ जी, सुनियो। मुझे ना वाणी बड़ी मीठी लगती है कई बार, क्योंकि पूर्ण अंगना भाव, तुम दुल्हा मैं दुल्हन। ऐसे दुल्हन ही तो बोलती है सुनियो, सुनिए, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे महामती बोलती है सुनियो हो प्यारे मेरे विनती, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। आपकी मदद के बिना नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी विनती है कि आप इस बार का मेरा फेरा सफल कीजिए। तुम अपनी जान दया कर
धनी लेवे त्यो लई खबर। मैं जानती हूं आपने मुझे अपना जानकर मेरी खबर ली है। राज जी से अर्जी करनी है ना तो तरीका सीखे इंद्रावती जी की तरह से, एक लाड वाला तरीका सुनिए। शिकायतों के पुलिंदे बांध देते हम, राज जी हमारी सुनते नहीं, राज जी लेकर जाते नहीं, मतलब अच्छा, मतलब स्टोरी में विलन राज जी हैं, तुम अच्छे हो। अरे राज जी हमें छोड़कर भूल गए हैं, अच्छा वो भूल गए, तुम तो कोशिश कर ही रहे हो। कितना बढ़िया हमारा समझ की वो हो गई है, क्योंकि खेल में सीखा ही यही ना कि दूसरे पे गलती डाल दो चाहे अपनी भी हो, वही राज्य पे भी अपनाई। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, कभी भी सही नहीं है। हम में और राज्य में कौन जागृत है सुंदर साहब जी? पर्दा आड़े रूहन के, हक आड़े नहीं पर्दा। तो हम नींद के कारण अपने स्वभाव को भूल गए। जैसे एक शूरवीर व्यक्ति भी नींद में स्वप्न में डरपोक हो सकता है, एक दानवीर व्यक्ति भी स्वप्न में कंजूस हो सकता है। तो हम अपना स्वभाव भूल गए, राज्य थोड़ी भूल गए। ठीक है, तो कभी भी जो विरहा करना है या उनसे कुछ बात कहनी है तो तरीका सीखो। इंद्रावती जी कहती, वाला जी तुम अपनी जान दया करी, आपने जो भी मुझे दया करी अपनी जान कर ही तो किया है, दया करी है। इसका अर्थ समझते हैं आप? मैंने मेहनत करी और आपने दिया, ऐसा नहीं है। दया का क्या अर्थ होता है? आपने कहा नहीं कर पाएगी, जा दे दिया। जितने भी तन में श्री राज्य महाराज आए, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेगी। तो श्री जी साहेब जयराम भाई कंसारा के घर गए थे कि जयराम भाई ढूंढते हुए निकले थे? श्री जी तो आए, दरवाजा खटखटाते और क्या बोलते हैं? मुझे भेजा है श्री राज ने, दिया हुक्म, धनी के हुक्म से मैं आपको, भाई क्योंकि वो तो सोच रहे औपचारिकता, भाई कैसे आना हुआ श्री महाराज, अभी क्या समझ रहे हैं कौन आया है? श्री महाराज। जबकि दरवाजे पे कौन आए हैं? स्वयं श्री राज। थोड़ी देर बाद पहचान हो जाती है। तो जयराम भाई नहीं गए ना, छत्रसाल महाराज जी ढूंढते हुए आए थे श्री जी को कि श्री जी गए थे छत्रसाल जी के पास, कितनी लंबी यात्रा करके। सेम गोज फॉर भैरव ठक्कर, सेम गोज फॉर लालदास महाराज जी। तो आपने ही और हम और आपने भी क्या मेहनत करी। मेरे घर से मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर है, पीतमपुरा मंदिर। हमारे पड़ोसी प्रणामी थे, उन्होंने कहा भाई हमारे सदगुरु आ रहे, मंदिर बना है, बीतक है, आप आइए सुनिए। तो हम गए, सरकार साहब को सुना, बहुत ऊंचा ज्ञान मिला और हमें संप्रदाय में दाखिल हो गए। तो सुंदर साहब दिल्ली में बहुत दूर दूर से आता है, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कई जन तो 30-30 किलोमीटर से भी दूर आते हैं मंदिर। तो मैं यही सोचता हूँ हमेशा, राज्य को पता था मैं बहुत नालायक हूँ, इसलिए मंदिर पास बनाया। कहीं दूर होता तो शायद आते ही ना बीतक में भी पूरा। तो उसकी मेहर ही समझता हूँ। मैं कहता हूँ शुक्र है राज्य महाराज, आपने इतने पास ही मंदिर बनाया, तो मेरे जैसा नालायक भी आ गया और अपना कुछ जन्म सार्थक कर लिया। तो हम सबको भी पकड़ पकड़ के जो दिया वो अपनी दया से दिया, हमने उसके लिए मेहनत नहीं करी। तुम अपनी जान, और दया भी क्यों करी? क्योंकि हम आपके हैं। ये बात समझ लीजिए, निस्बत को पकड़ कर रखिएगा। पता नहीं हम राज्य की हैं कि नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। मतलब काम निकलवाने के लिए तो राज्य, संबंध निभाने के लिए पता नहीं है कि नहीं। जब काम निकलवाना है तो दावा पूरा है। उसने इतना किया, नहीं किया हमारा? बाले से बुढ़ापन लग, मेरे सर पे खड़े सुभान। हम में से कौन ऐसा सुंदर सा आत्मा जिसकी इसकी अनुभूति ना की हो कि राज्य महाराज जगह जगह हमारी मदद के लिए खड़े थे। हर छोटी बड़ी जो भी हमें जरूरत थी, जहां पे भी हमें सहायता की जरूरत थी, वे खड़े थे, नहीं खड़े थे? मुझे राज्य कहते थे, भाई तुम संबंध निभाते नहीं, तुम विश्वास करते नहीं, मैं विश्वास जीतता हूं। तुम तो डिवोर्स पेपर हाथ में लग कर रखते हो, अरे आपने ये नहीं किया, आपका क्या फायदा, अरे आपने कि क्या काम आपका। मैं एक जगह चूक जाऊं, तुम तो कर दोगे साइन। मैं हर जगह निभाया, खड़ा रहा, तो तुम ईमान पर हो। तो उसने दया करके हमें जो भी कुछ दिया, अपनी जान कर, तो निस्बत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दावा इतना किया, हम 1 मिनट में मुनाफक बन जाए, मुनकिर हो जाए कि नहीं संबंध है कि नहीं। इतना किया, संबंध होगा ना तभी तो। इस संबंध को जान के चलिए। तुम अपनी जान दया कर, धनी लेवे त्यो लईत खबर। आप धनी हैं, इसीलिए आपने मेरी खबर ली।
कि मैं ही तो हूं। भाई देखिए ना, राज्य भी चाहें तो 11,999 ले जाएं, एक को छोड़ दें, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना राज्य हमें भूल गए, देख नहीं रहे, कच नहीं रहे। कई बार सुंदर साथ क्या ही देता है, वाणी में राज्य कहते हैं, जिन ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में बैठाकर मैं खेल दिखा रहा हूं, उसपे से एक पे से भी नजर हटा सकता हूं। हटा दिया तो फरामोशी टूट गई, वो जाग जाएगी। बल्कि तो अपनी जानकर, धनी जानकर हमें वो लाड कर रहे हैं। माया मग गम शास्त्रों माहे, सो त्रिगुण भी समझत नहीं। माया गम शास्त्रों माहे, माया की इतनी शक्ति है नहीं तो कि इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं निकल पाए। सो त्रिगुण भी समझत ना है। उस माया में से आपने निकालकर अगर हमें इस धर्म सभा में बैठा रखा हूं, मैं कहता हूं इसी का ही बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रात्रि के इस समय बहुत कुछ सूझ सकता था, सास बहू के धारावाहिक सूझ सकते थे और 100 काम सूझ सकते थे। अगर हम यहां बैठे हैं तो ये उसकी मेहर है, कृपा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में आया, मुझे राज्य ने ये सेवा दी। इसी बहाने हम सबका समय सार्थक हो रहा है ना। अन्यथा सरकार साहब तो बहुत ही स्पष्ट बात बोलते थे, कह रहे भाई झूठ झूठ झूठ। पूछो जरा, भगवान शिव ने पार्वती को झूठ माना क्या? भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को झूठ माना? राम अवतार में जब सीता हरण होता है तो क्या झूठ माना? लेकिन ये राज्य की मेहर है कि हमें झूठ करके बता रहे हैं, पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो महामती जी कहती हैं कि ये इतनी माया जोरावर है, आपने ही दया करके हमारी मूर्छा तोड़ रहे हैं। उम्मीद करी जो सैयन, सो इत आए करी पूरण। गलती मानना ही सभी समझदारी है। इंद्रावती जी कहती हैं, सो उम्मीद करी जो संयन, हम संयनों ने, हम ब्रह्मात्माओं ने जो उम्मीद कहां करी थी? मूल मिलावे में। वो ही तो पूर्ण कर रहे हैं। हम दुखी हो गए, परेशान हो गए, मर गए, राज्य कहते कि जो मांगा वही तो दिखा रहे हैं। हमारी स्थिति पता कैसी है कि जो हमने वेटर को ऑर्डर किया है, जब वो सर्व करना शुरू है तो हैरान हो रहे, अरे भाई ये क्या क्या। महामती कहती है कि अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे कि मांगया है तुम। जो तुमने मनोकामना परमधाम में करी खेल की, वही तो दिखा रहे हैं। अब परमधाम भी छोड़िए, यहां कितनी मनोकामना हो रही है। हम में से कितना सुंदर सा आता, कहते भाई अमेरिका का वीजा लग जाए है। मैं आपको बताऊं, सौभाग्य है कि हम भारत की धरती पर पैदा हुए हैं। जब दिल किया मंदिर आ गए, जब किया सुंदर साथ के घर चले गए, जब दिल किया अखंड पाठ रख लिया, जब दिल किया पन्ना जी टिकट कटाई चले गए। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। साहब कहते थे नमक के साथ रोटी लगा के खा लो, लेकिन बहुत है। ये धरती बहुत कामयाब, बहुत लाभदायक है। बड़े महाराज जी 4 दिन में एक बार भोजन पा रहे हैं, और फिर भी उस आनंद में जहां वैकुंठ स्वर्ग में बैठे देवी देवता नहीं है। लेकिन ये ही तो मनोकामना। अब इसके चक्कर में कितना झमेला है। एक विदेश में बैठा सुंदर साथ क्या है, अपने पड़ोस में झाके तो फिरंगी, इधर झाके तो फिरंगी, बाजार गए पर बड़ा बुरा हाल है साहब। इसीलिए मैं, जब मेरे को पहले नहीं समझ में आता था, मैं बड़ा हैरान होता था कि जितना भी सुंदर साथ एनआरआई है, उनके भाव देखता था तो मैं लगता था हमारे भाव कम है लगता है। राज्य के प्रति, सुंदर साथ के प्रति, अगर पन्ना जी के प्रति, अगर आप उनको वीडियो में भी दर्शन करा दो, वो इतने खुश होते थे। मैंने कहा हम में भाव कमी है, इनमें बहुत भाव ज्यादा है। उनको मिलता नहीं और हमें कीमत नहीं, हमें कीमत नहीं। इसीलिए हम दुख मांग रहे हैं। तो मांग रहे हो वही पा रहे हो। तो राज्य कहते भाई अगर दुख नहीं चाहिए ना, तो पहला काम क्या करो, ऑर्डर देना बंद करो वेटर को, क्योंकि जो जो ऑर्डर दोगे वेटर खिलाएगा, वो खाना पड़ेगा, फिर माफिया मांगनी पड़ती है। मुझे एक सुंदर साहब ने बड़ा ही भोला सा प्रश्न पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कह रहे भैया अब आपने कहा है तो मांग तो नहीं रहे,
लेकिन जो पहला मांगा है वो देखना ही पड़ेगा क्या? नहीं, इतने भी जालिम नहीं है राजी महाराज, माफी मांग लो। राज जी, जो अब तक मांगा भूल चूक माफ करो, नींद में थे धनी, मैं तो होती नींद में, तुम ही हो जागृत, आप मेहर के सागर हो, पुराने का माफ करो, अब मांगते नहीं। अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन से दुख निकाल देना चाहते हैं, अगर आप चाहते ही नहीं कि परछाई भी पड़े आपके जीवन में कष्ट की, तो सबसे पहले आप अपनी नजर बाहर घुमाना छोड़कर तृष्णा जो है इस वाणी में नजर लेकर आइए अपनी, और इस सुखों की तृष्णा हृदय में लीजिए। परिक्रमा ग्रंथ पढ़े और ये सुख की मनोकामना की, क्योंकि परमहंसों ने ऐसा किया। जब उन्होंने परिक्रमा में पुखराज पहाड़ पढ़ा ज्वारदास महाराज जी ने, तो पूरी पूरी रात परिक्रमा देते थे गुम्मट जी और बंगला जी की। रात को 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक, कहते हैं कि पांव से खून निकल आने लगता था, खून के छापे पड़ते थे, इतनी प्रदक्षिणा। किस कारण? कहते थे धनी जो आपने पुखराज का वर्णन किया है मुझे दिख नहीं रहा। और उन्होंने फिर उसे पाया, और फिर ज्वारदास महाराज जी की वृत्त जो है सबसे प्रचलित है हमारे समाज में, क्योंकि बहुत डिटेल्ड में उन्होंने बताया है। ये तृष्णा लो। अब संसार की मनो जान लिया ना, दुख बतावे खेल को, सुख बतावे धाम, वाणी ने स्पष्ट कर दिया। अब हृदय में, और आप कहें कि भाई जरूरत की चीज पहनने को कपड़ा, खाने को रोटी, सर पे छत तो जरूरी है ही है ना, तो क्या हमें पता है तो क्या ये राज्य को नहीं पता? वो पति तो निकम्मा कहलाएगा ना जिसे इतना भी नहीं पता। तो क्या अक्षरातीत नहीं देंगे? हाँ, सारी सृष्टि को देने वाला अक्षरातीत अपनी अर्धांगिनी को नहीं देगा क्या? मैं ऐसा समझता हूं, जो राजा राम झांझन बाई ने 15 साल सेवा करी, या भैरव सेठ ने जो बाईजूराज को और सुंदरसाद को फन से छुड़ाने की सेवा करी, किसने करी? क्या भैरव सेठ ने करी? श्री राज जी ने करी। श्री इंद्रावती जी तो खाली जेब लेकर गई थी ठट्ठा नगर से। अभी हम होकर आए हैं, दर्शन कर आए ठट्ठा नगर में, लालदास महाराज जी का घर के दर्शन करके आए, और अभी हम दीप बंदर होकर आए, जयराम भाई कंसारा जी के घर के भी दर्शन करके आए, जहाँ से बाईजूराज फंद में गई, वो सागर का किनारा भी देखा हम लोगों ने। तो ठट्ठा नगर के बड़े सेठ थे लालदास जी, और भी सेठ थे। श्री जी को कहा हम छुड़ा लाते, कहते नहीं भाई तुम समझो, बाईजूराज का फंद में आना तो बहाना है, मुझे असल में तो रूहों को फंद से छुड़ाना है, वो तो बहाना है। तो जेब खाली लेकर गए हैं, और वो सिपाही आता भी था, भाई छुड़ाओ अपनी मियाद को, कहते जिसकी है वो छुड़ाएगा। वो खुद सिपाही मस्त हो जाता था चर्चा में। तो फिर श्रीराज ने छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? 70,000 लारी उस वक्त। भाई मेरा सरनेम है गुप्ता, ठीक, मैं बनिया हूं, ठीक, हमारे शहर में कितने बनिए रहते होंगे, कोई देगा इतना? भाई लोहाना जाति के नाते कह रहे हो आप, तो दे देगा क्या कोई इतना? कोई नहीं देता। श्रीराज तो जब वहां खड़े थे तो हमारे सर पे नहीं खड़े? हम ना मांगे। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मैं एक और आपको बात बताता हूं, जो आप माया मांगते हैं वो विषैली है, जो राज्य स्वेच्छा से देते हैं वो प्रसाद है। तो प्रसाद की मनोकामना कीजिए, विष ना मांगे, वो देंगे, सब कुछ देंगे, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा देंगे। अपनी अंगना को नहीं देंगे तो किसे देंगे? लेकिन अगर माता पिता कुछ कसनी करते हैं बच्चों पे, तो उनके भले के लिए तो करते हैं कि वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए, नहीं? तो राज्य क्या चाहते हैं? हमारा ये फेरा सफल हो जाए। तो हमें क्या करना है? अब हमें नहीं कुछ मांगना है, ठीक है? उम्मीद करी जो संयन, सो इत आए करी पूर्ण। वही हम देख रहे हैं जो हमने मांगा था। तुम उम्मीद करते मने किए। जब हमने उम्मीद करी, खेल मांगा, फेर धनी ने मना किया था ना, बेर। तो तुम उम्मीद करते मने करी, आपने तो मना किया था, तो भी खेल दिखाए सुख दिए। फिर भी आपने दिखाया, ना सिर्फ दिखाया, सतगुरु रूप में आकर हमें जगाया। जिसने भी, मैं समझता हूं बड़े भाग्यशाली थी वो 313 की 13 आत्माएं, जिन्होंने धनी देवचंद्र जी की सानिध्यता करी।
जब वे वर्णन करते हैं जमुना जी का तो प्रकट करके दिखा देते हैं। श्री राज उनके हृदय में से प्रकट होकर भोजन लीला प्रसाद का सुख दे रहे हैं। अभी हम लोग जामनगर भी होके आए, मुझे पहली बार सौभाग्य मिला जाने का, और मैं आपको बता नहीं सकता मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा जब मैं धनी देवचंद्र जी के घर गया। आप लोगों ने देखे, गए हैं आप लोग धनी देवचंद्र जी के घर में? वही पुरानी सीढ़ियाँ, इतनी ऊंची ऊंची से मैं समझ गया ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं। पहले लोगों की हाइट ज़्यादा होती थी, अब इतनी ऊंची सीढ़ियाँ नहीं होती। वो जो माता जी वहाँ रहती हैं बहुत मुश्किल चढ़ी वो, और ऊपर जाकर जो उनका घर आंगन मंदिर था, मैं जब वहाँ पहुँचकर बैठा मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यहीं पर धनी देवचंद्र जी ने कितना विरह किया होगा। 40 बरस तड़प रही थी धनी देवचंद्र जी, सुंदरबाई की आत्म धनी कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। मैंने उसको दर्द को महसूस किया। इसी घर में कोई पहचानता नहीं है सुंदर साथ जी, एक ब्रह्मात्मा की पीड़ा कोई पहचानता है? मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि हमें सबको समाज में धनी देवचंद्र जी प्रिय है, कोई ऐसा है जिसे ना प्रिय हो? लेकिन घर में देवचंद्र जी हो जाए ये किसी को नहीं अच्छा लगता। हमें प्रिय बहुत है लेकिन घर में ना हो। घर में किसी को ज्यादा लगन लगे तो होश में ले आते हैं उसे। सब सुंदर साथ ही मिलकर समझाने लगते, नहीं नहीं इतना नहीं करना चाहिए। ये दुखद स्थिति है हमारी। तो जब मैं वहां गया मैंने वो महसूस किया, वो दर्द महसूस किया, कितना दर्द लिया हो, कितना बिरहा, कितने आंसू बहाए। मैंने वो रूम भी देखा जहां पर उनको बंद कर दिया था पिताजी ने कि नहीं जाना भागवत सुनने। वो कक्ष के भी मैंने दर्शन किए। भागवत भागवत भागवत, हो तो गए तुझे 40 वर्ष सुनते सुनते भागवत, एक दिन नहीं सुनेगा तो मर जाएगा। धनी देवचंद्र जी कहते क्या बताऊं, मेरे भी दिल में ये प्रश्न आया, इतना सुन तो लिया, 14 बरस से सुन तो रहे थे, एक दिन ना सुनते तो। लेकिन देवचंद्र जी का आप देखिए ना, रहनी देखिए, दर्द देखिए। वो कहते हैं मैं मर तो सकता हूं लेकिन एक दिन अपने धनी के गुण ना सुनूं ऐसा नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसी वेदना, ऐसी तड़प है उनके दिल में कि भले ही मर जाऊं लेकिन सुने बिना नहीं रह सकता। जब कोई ऐसा प्यार करेगा तो क्यों नहीं दौड़ कर आ जाएंगे राज्य मिलने के लिए उनसे? तो आ गए ना, नहीं आए? हमने ऐसा प्यार ही नहीं किया। तो जो सुंदर साथ ने सानिध्य किया होगा धनी देवचंद्र जी का, जो सौभाग्यशाली सुंदर साथ ने दर्शन किया होगा पन्ना दरबार में श्री जी साहिब का। वैसे तो मैं सौभाग्य शब्द गलत लगा रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति ने ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीते। कितने गोल्ड मेडल जीते? 7। ये अपने आप में विश्व कीर्तिमान था, आज दिन तक कोई तोड़ नहीं पाया। 7 गोल्ड मेडल जीते एक ही ओलंपिक में, स्विमिंग में। तो एक पत्रकार ने कहा भाई आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, 7 गोल्ड मेडल किसी ने नहीं किया आज तक। कहते मैं रोज 8 घंटे स्विमिंग करता हूं और 4 साल से कर रहा हूं। हाथ पांव गल जाते हैं इतनी पानी में रहने की वजह से। आप कर लीजिए, आप भी सौभाग्यशाली हो जाएंगे। मेहनत सौभाग्य नहीं। तो उन ब्रह्म आत्माओं का जो श्री जी के साथ पन्ना में पहुंचे, उनकी मेहनत है, उनका त्याग है। मैं समझता हूं उन मोमिनों की जो प्रेम कहानी है हम कभी समझ ही नहीं पाए। नहीं तो ऐसा प्रेम मुझे नहीं लगता कभी किसी ने किसी से किया होगा। इन मोमिनों का प्रेम श्री राज जी से या श्री जी से कैसा है कि भूखे तो रह लेंगे लेकिन तेरे साथ ही रहेंगे, भीख मांग के भी खा लेंगे लेकिन रहेंगे तेरे साथ, चीरक वस्त्र भी पहन लेंगे लेकिन रहेंगे तेरे साथ, घर महल छोड़कर वनों में भी रह लेंगे लेकिन रहेंगे तेरे साथ। पुराने सुंदर साथ बताते हैं, मैंने देखा तो नहीं है, जब रतनपुरी सरकार साहब ने बसाया तो एक झोपड़ी, एक ही मंदिर महाराज जी छोड़ कर गए थे तो वही थी, बाकी सब टेंट लगा करते थे। तो अक्सर कभी सांप निकल आते थे, बिच्छू निकल आते थे, भय तो लगता ही है ना भाई। एक सुंदर साथ कहते हैं मैंने सरकार को बोला, सरकार मैं जब निकलती हूँ सड़क से यहाँ सांप दिखता है, एक ना एक दिन मुझे काटेगा। कहते पागल दर्शन के लिए आता है तेरे। नहीं काटेगा। तो घर बार टेंट में कहीं सांप निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, भय तो लगता ही है ना।
लेकिन इन मोमिनों को मंजूर है। सांप, बिच्छू, शेर, नेवले, तेंदुए, जाने क्या क्या जंगल जंगल मोमिन घूम रहे, लेकिन रहना तेरे साथ है। तो इनका सौभाग्य नहीं, इनका मेहनत है, इनका चयन है जो हमने जीवन में सही नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो सुख पाया। मैं तो समझता हूँ सौभाग्यशाली हैं वो सुंदर साथ जिन्होंने बड़े महाराज जी के दर्शन किए। शेरपुर के अंदर मुझे एक बुजुर्ग ने बताया कि हम सारा दिन तो सेवा करते थे, अगर हम सरकार वो बड़े महाराज जी को प्रणाम करने चले जाए ना, दिन में अगर लाइन जो लगी होती थी, कहते क्या कर रहे हो, बाहर निकल के आओ, ये नकली प्रणाम नहीं चाहिए, जाओ सेवा करो, तुम्हारी वही प्रणाम है, पल पल पहुंच रही है, चलो सेवा में जाओ, यही प्रणाम है। कहते सारा दिन तो सेवा करी, अब रात को 12 से 2 पाठ पढ़ते थे हम। माता जी ने जिन्होंने मुझे अपनी बात बताई, 2 घंटे का अखंड पाठ की ड्यूटी लगती थी पहले। फिर कहते 2 से 4 महाराज जी ना परिक्रमा करते थे शेरपुर मंदिर की, तो कहते तब हमें मौका मिलता था उनके साथ बात करने का। 2 से 4 कहते हम महाराज जी के साथ परिक्रमा करते थे और बात करते थे। फिर 4 बजे वाले आ जाते थे, तो कहते थे जाओ स्नान आदि करना तो वो करो, या रेस्ट करना तो करो, फिर 6 बजे आरती में आना है। तो फिर वो सुंदर साथ महाराज जी को लेकर बैठ गए पेड़ के नीचे, 4 से 6 फिर आरती का टाइम हो गया। मैंने कहा 1 मिनट, रात कब हुई? कह रहे शेरपुर में रात नहीं होती थी। 15 दिन बनारसों माता जी कहती थी हम भी जागते थे, महाराज जी भी जागते थे, घर आके कहते थे नींद अब तेरा निमंत्रण, आ जा, वहां ना आई हो। तो सौभाग्यशाली है जिन्होंने महाराज जी के परमहंस राम रतन महाराज जी के दर्शन किए। मेरा तो बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैंने 98 में सरकार साहब की सानिध्यता करी, मतलब छोटा था मैं, 11वीं में ही था, आए सुना। सन 2000 तक थोड़ा होश में आया, कॉलेज में आया, पहचान हुई, तारतम लिया और वे अंतर ध्यान हो गए। तो आप सब सुंदर साथ भी सौभाग्यशाली है जिन्होंने सरकार साहब का सानिध्यता की। वो गोल्डन एरा है। मैंने तो जितना देखा थोड़ा सा ही देखा, लेकिन मैंने समझा है वो गोल्डन एरा है जो रिपीट नहीं हो सकता। जो सुख मैंने रतनपुरी में सरकार साहब के समय में देखा, लिया, जो प्रेम स्नेह मैंने सुंदर साथ के बीच में देखा, मैं वो तरस गया वो देखने के लिए दोबारा। ऐसा लगता था मिनी परमधाम बन गया था। तो महामती जी कहती हैं उमेद करी जो संयन सो इत आए करी पूरण, तुम उमेद करते मने करी सो भी खेल। ये तो हो गई। हमको खेल दिखावन की लागी रट, सो इत आए दिखाए कर मन दृढ़। अच्छा, ये ऊपर का चरण चल रहा था ना, तो भी खेल दिखाए सुख दिए। हमने मनोकामना करी राज्य के मना करने के बाद भी, तो राज्य कहते मैं सिर्फ लेकर नहीं आया, उसके बाद बार बार मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेगी, किसी ना किसी तन में आकर पकड़ पकड़ कर हमें सुख दिए। सरकार साहब कहते थे भाई 10 दिन का 15 दिन का शिविर रखा करते थे। सरकार साहब ने तो 6 महीने का भी रखा। और जब सुंदर साथ जाता था तो मुझे सेवादार सुंदर साथ ने बताया, कहते जब सुंदर साथ चला गया, ठीक है, अब सेवा सिमट गई, बागा वगैरह सब समेट दिया, रसोई समेट दी, कहते थे सरकार अब हम जाएं? तो कहते वो रसोई उधर जाते थे मंदिर में, बागा कहते ये कैसे तय किया, ये क्या किया, सब बिल्कुल खराब किया, कहते सब फैला देते थे। कारण उनका दिल नहीं होता था कि तुम जाओ। अब ये समेटते ठीक से करते करते रात हो गई, कह रहे अब तो सुबह जाना। अगले दिन फिर बहाने से रोकते थे। क्यों? क्योंकि हमको ये सच लग रहा है, उनको तो पता है ना झूठ है। कहते थे 2 दिन मेरे पास और रुक जाओगे, कुछ लाड ले लोगे, कुछ प्रेम ले लोगे, कुछ सुख ले लोगे धाम के, तो क्या जाएगा तुम्हारा। पकड़ पकड़ कर बनारसों माता जी मुझे बताते थे, कहते हम गए शेरपुर, तो महाराज जी को 2 दिन के लिए जैसे कह के आए घर में और रुक, फिर कहते महाराज जी अब हम जाए, कह रहे नहीं नहीं नहीं, आज नहीं जाना, आज गए तो बारिश हो जाएगी, सुंदर साथ को तंग करना, भंडारे में सब सुंदर साथ आए हैं, अगले संडे जाना। कहते संडे हो गया, अब कहते थे महाराज जी हम जाएं, अब तो संडे आ गया, कह रहे नहीं नहीं आज खीर बनी है, या तो खा के जाओ या फिर इसकी सेवा दे के जाओ या सबको खिला कर जाओ। कहते अब इतने पैसे ही नहीं होते थे उस जमाने में। कहते ठीक है फिर रुक जाते हैं। ऐसे बहाने कर करके धनी ने हमें सुख दिया। हमें तो बार बार माया के दुख ही पुकारते हैं, सोचते थे। धनी ने अब मैंने जब समझा कि सरकार साहब पहले शहर शहर जाके निमंत्रण देते थे, फिर उसके बाद राशन डलवाते थे, फिर उसके बाद साफ सफाई करवाना आश्रम की, दरियां बिछवाना, गद्दे लगवाना, फिर उसके बाद सुंदर साथ का स्वागत करना, फिर उसके बाद उन्हें बैठाकर चर्चा सुनाना, फिर उनको भेजते हुए प्रणाम करना एक एक बस में जाके,
और उनके जाने के बाद फिर सारा गद्दे चदरे समेटना, और मुझे पता लगा उसके बाद चरण सिंह भैया के साथ जाके टेंट वाले का हिसाब करना। कहते थे बिल बनता था 60,000, लेके जाते थे 10,000। टेंट वाला कहता इतने में तो नहीं हो पाएगा। कह रहे हम कोई चोर हैं, डाकू हैं, लूट के लाए, ये सुंदर साज का पैसा इतना ही है हमारे पे सेवा का। कह रहे खूब समझा बुझा के उसे 10,000 देकर आना। इतनी मेहनत हमारे आपके लिए करी। तो मुझे लगता है कि बहुत मेहर है, बहुत प्रेम है हमारा धनी के। वो तो कर रहे हैं, हम करने लग जाए तो काम बन जाए। इतना ही स्वीकार कीजिए सुंदर साज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 10 बज गए, मैंने थोड़ा ऊपर ही ले लिया 10 मिनट जितना मेरा समय था।